शिव जी के इस महापर्व के दिन सहज योगी जितने भी हैं उनको निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा हृदय अत्यंत स्वच्छ हो, उसमें सारल्य, सज्जनता। हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं जो इस तरह की बातें हम सोचते हैं। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम इतने कपटी और गिरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना है। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं गया। आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप किसी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ नहीं। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता। ये तो मन के भाव हैं कि इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते? धन, ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। अभी राहुली में एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे पुरखों का कुछ पैसा जमीन में गड़ा हुआ है मां, और हमें मालूम है वो गड़ा हुआ। 3 पुश्त पहले किसी ने वो निकालने की कोशिश की, उसी दिन उस घर में 3 मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे पुष्ट ने शुरू किया, उस वक्त भी फिर 3 मृत्यु हो गई। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हो गया। अब हम हैं, अब हम क्या करें? मैंने कहा भूल जाओ धर्म, बिल्कुल भूल जाओ, उसको खत्म होने दो, उसको छूने की जरूरत नहीं। किसी को मार के, किसी के बाल बच्चे भूखे रख के, किसी की आत्मा को तड़पा के आप ये पैसा लेकर के आए हैं। उनकी आत्माएं जो तड़पती हैं वो बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक खा जाए। ये शिव जी के काम है, ये शिव जी के काम है। शिव जी भोले बहुत हैं, लेकिन उनका गुस्सा आप जानते थे, उनका गुस्सा भयंकर, और उनके गले में जो नाग रहता है वो सब समझता है। जो कोई भी इस तरह से किसी की आत्मा को दुखी करेगा, क्योंकि आत्मा में शिव जी का स्थान, उस आदमी का पुष्टन पुष्टाल्य है। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप कह रहे हो माता जी ऐसे ही बातें करते। अभी हैदराबाद में एक सज्जन के घर वो मुझे कहना चलिया, बहुत रईस आदमी है, बहुत ये बहुत वो। मैं कहा भाई रईस फईस वगैरह चूल्हे में मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गरीब हूँ, मैं गरीबी में ठीक हूँ। बहुत पीछे पड़े, चलिए माता जी, उन्होंने बड़ा बुलाया बड़ा बुलाया। मैंने कहा अच्छा भाई रास्ते में पड़ेगा तो चले। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो एक पैर पीछे। कहले क्या बात? मैंने कहा इस घर पे सांप है बहुत बड़ा। कहले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा है या नहीं, सच सच बोलो, तो मैं अंदर नहीं आने वाली, सच बोलो। कहले हाँ है। उस घर के 2 जवान बच्चे हमेशा ऐसे ही कुर्सी पे बैठे हुए, दोनों पैर हाथ, खाते भी ऐसे, सोते भी ऐसे। मेरे से कहने लगा कि माता जी इनको ठीक करिए। मैंने कहा बेटे मुझे क्षमा करो, मैं जा रही। वैसे ही मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा अभी तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे पुरखों ने किया है। कहले हमारे खानदान में हमेशा 2 बच्चे ऐसे ही होते आए, तो भी आपकी नहीं बात छूटी।
और इस पुष्ट में तो यही 2 बच्चे हैं, तीसरा है ही नहीं, तो इस खानदान का क्या होगा? मैंने कहा, आप खानदान ले बैठो, पैसा लेके बैठो और उसको चाटो आप और खाओ और इनके चिपकाओ चारों तरफ, और उतना भी नहीं होगा तो प्रोसेशन निकालो। किसी की आत्मा को दुख देना, विशेषकर किसी गरीब को दुख देना, उसकी आत्मा से आह लेना, आपको पता होना चाहिए शिव जी का राज सब दूर चल रहा है। आपको दिखने में लगता है कि आपने कुड़की ले आए, उसके घर का सारा सामान लूट के आप चले आए। घर में बहू आई है, उसको सता रही है सास, उसको बड़ा मजा आ रहा है सताने को, छल रही है। मेरे को इतना मेरे सास ने छला तो मैं भी इसको छल। उसकी आहें मत लो, किसी गरीब की आहें मत लो, किसी के हृदय की आह मत लो, कभी भी मत लेना। शिव जी वहां बसते हैं, जान लो, और जितना आदमी भोला होगा उतना ही वहां शिव जी का राज्य ज्यादा होगा। किसी भोले आदमी का कभी फायदा मत उठाना। भोले आदमी के सामने हमेशा नत मत करो, क्योंकि शिव जी वहां जाग रहे हैं, तभी वो भोला आदमी तभी भोला होता है जब उसके अंदर शिव जी जागते। भोले आदमी को लोग बहुत सताते हैं, उसको छलते। जिनको खासकर पैसे का बहुत समझ में आता है, 1-1, 2-2 पैसा जो जोड़ते बैठते हैं, वो भोले आदमी को उल्लू बनाते फिरते हैं। पैसा तो कभी मिल भी जाएगा, लेकिन शिव जी के शाप से आप विमुक्त नहीं होगा। आप कहेंगे कि माँ तुम यूं ही हमें डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, सजग कर रही हूँ। सजग हो जाओ। शिव जी के कार्य जो है बहुत गहन और बड़े ही दिनों तक चलने वाले, क्योंकि अंत तक शिव जी ही है। सब लय जब होगा तब भी शिव जी है, और जब उत्पत्ति होगी तब भी शिव जी है, और बीच में बाद में मैं आपको जब बताऊंगी तो सब बता दूंगी विष्णु जी कब आते हैं और कब। आज महाशिवरात्रि के दिन सबको यही निश्चय करना है कि हम किसी भी प्रकार किसी की भी आह नहीं लेंगे, किसी के साथ हम जाति नहीं करेंगे, किसी भी चीज की। कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हमारे नीचे है, कोई हमारा आश्रित है, जो भी ऐसा है वहां शिव जी का राज्य है। उनसे सज्जनता है। नौकर है घर के, उसको खाने के लिए नहीं देंगे, उसको भूखों मारेंगे, उसका पैसा मार लेंगे। 2-2 पैसे लोग अपने नौकरों को मारते हैं, समझते नहीं उसके अंदर शिव जी बसे हुए हैं, और शिव जी का कोप आप पे आएगा। मैं आपसे सच सच बता रही हूं, इसमें से एक अक्षर, एक बूंद भी झूठा नहीं है। आप चाहे तो वाइब्रेशन से देख लें, कितने सहयोगी हैं कि कितने जोर से वाइब्रेशन से होता है। अगर मैं एक भी अक्षर झूठ बोल रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से हो जाए। किसी के साथ जाति करना शिव जी के सामने गुनाहगार होना है। सज्जनता, सौजन्य, नम्रता, झुकना, ठगा जाना भी ठीक है। शिव जी का लिख दिया नाम, ठगे गए थे बेटे, कोई बात नहीं, मैं देख लूं। अरे उनके पास भैरवनाथ खड़े हुए हैं, एक सोटा लगाएंगे उनको तो ठीक हो जाओगे तुम लोग साथ। अभी भैरवनाथ के चक्कर को आप लोग समझे नहीं। वो तो एक पैसा नहीं मारते, चारों तरफ चलता है उनका सोटा, और वो इस तरह से मारते हैं कि पुष्टन पुष्ट चलता रहेगा। पुष्टन पुष्ट। उनसे हनुमान जी जरा हल्के हैं मामले में, थोड़ा बहुत ठीक है, पर भैरवनाथ जी के बीच में न जाना। इसलिए अपने से जो नीचे है, अपने से जो दलित है, अपने से जो
आश्रित है, अपने ऊपर जो निर्भर है, उन सब पे रहम, उनसे अत्यंत प्रेम, कंपैशन। शिव जी को देखिए बैठे कहाँ हैं? स्मशान में, जहां कोई भी नहीं बैठता, राख में बैठे। इनसे बढ़ के कम्युनिस्ट आपको कोई नहीं। शादी में आए तो राख फांस गया, गले में वो सांप आप लेकर के, नंदी पे सवारी। बताइए बैल पे कोई बैठता? भभूत लगा करके, अजीब सी शक्ल बना के, बाल वाल सब दूर से, जटाजूट, कपड़े भी खास नहीं पहने हुए, एक शेर का वो व्याघ्र चर्म पहन लिया, और उनके साथ एक से एक भूत चले आ रहे हैं। उनकी जो औरतें चली आ रही, उनके किसी के एक आंख है, किसी के 2 नाक है, किसी के 4 सींग है। जितने भी विद्रूप, विक्षिप्त, ताड़ित लोग हैं, जिनको कि हम नीची निगाह से देखते हैं। किसी के शारीरिक दोष होता है, उसके ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। कोई अगर बहरा है, उसका मजाक हो रहा है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारे दोनों कान ठीक है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारी दोनों आंखें ठीक है। कभी अंधे के हाथ तुमने पकड़े नहीं, उसको उल्टा धक्के देने में मजा लेते हो। ऐसे शिव जी भगवान को देखो कि उनकी बारात आ गई है, और पार्वती जी के घर के तो सब लोग बड़े बड़े हैं, विष्णु जी उनके भाई खड़े हुए हैं साथ में, सब बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं एक साइड में, और एक साइड में ये बारात चली आ रही शिव जी की। पर किसी की हिम्मत नहीं कि शिव जी को हंसे या उनके लोगों पर हंसे। दुनिया भर के कितने विद्रोह और कद्रू लोग हैं, सबको लिए चले आ रहे हैं बड़ी शान से, नीचे निगाह से नहीं। हम लोग तो अगर हमारा बाप गरीब होएगा तो उसको दफ्तर में आने को बनेगा, मेरे मत आना भैया, उसको कपड़े भी नहीं देंगे। अपने बाप से तक हम शर्माते हैं, इतने हम गिरे हुए लोग। सबको बड़ी शान से लिए चले आ रहे हैं कि वाह भाई वाह। कोई बेचारे नंग धुड़ंग, बेचारे कपड़े नहीं, कुछ नहीं, जैसे भी हैं चले आ रहे हैं शिव जी के साथ। अब पार्वती जी देखे घबरा रही, मेरा दूल्हा भी आया मेरे घर तो मेरी नाक कटा रहे हैं। कोई 2-4 अच्छे तो ले आते कम से कम सामने में, लेकिन आप बोले तो बोले क्या, भैरवनाथ जी सामने चले आ रहे हैं। सोचिए इनकी शादी भी क्या। लेकिन पार्वती जी के मन तो वही भाए हुए हैं, उनको तो कोई और पसंद नहीं। जैसे भी हैं ससुराल के लोग, जैसे भी है, चाहे उनके यहाँ औरतों की एक ही आंख हो, लेकिन तो भी पति के घर के लोग आए, उनका मान, उनका पान, उनको नीचे निगाह से देखना। क्योंकि मैं बड़े विष्णु जी के घर, मेरे भाई खड़े हुए हैं विष्णु जी जैसे, कुबेर जिनके घर में पानी भरते हैं, और मैं हिमालय की बेटी हूं। ऐसे ही पार्वती जी का विचार करके हमें ये सोचना चाहिए कि संसार में जिस शिव जी को हम मानते हैं, जिनके ऊपर सारा संसार निर्भर है, जो एक क्षण में ही हम सबको खत्म कर सकते हैं। जब संहार होगा तो 11 रुद्र के रूप से वे निकल करके सबको संहार कर, और जो भी संयत भाव से ये सारा खेल देख रहे हैं, जिनके लिए संसार की सारी कुछ सृष्टि आदि कुछ भी नहीं, और जो साक्षी मात्र सब मजाक देख रहे हैं दुनिया का, और जो हर एक
भोले इंसान के हृदय में जागृत है, जिनका स्थान ही ऐसी जगह है जहां कोई भी नहीं जा सकता, बीहड़ से बीहड़, फूहड़ से फूहड़, गरीबी जिसको कहते उसमें है। उनका कोई श्रृंगार नहीं, उनका कोई भी बाहरी वैभव नहीं है, किंतु उनके सिवा किसी के पास कुछ भी नहीं शोभा देता। ऐसे शिव जी को जो इंसान मानता है वही इंसान है, क्योंकि वो इंसानियत को मानता है। इसलिए नहीं कि फलाना एक बड़ा भारी अफसर है, क्योंकि फलाने के पास इतना रुपया पैसा है, क्योंकि फलाने के पास इतनी विद्या है, दूसरे के पास में ये है, पर इसलिए कि एक बड़ा मानव है, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन एक बड़ा मानव है। और बड़ा मानव वही होता है जो साक्षात शिव जी के चरणों में रहता है। आज का दिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं दुखी भी करूं, क्योंकि आज का दिन है बहुत सुख का। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है।